सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर सवाल क्या है कि सो दैट यानी सिद्ध करें, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a by b प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a by b इक्वल टू 2b बाई। सुनिएगा, बात ना करें और ध्यान इधर रखें। आप वहां कैसे चल गए जी? कहाँ? वहां चलिए, अपनी जगह पे आइए। सुनिएगा, सवाल नंबर 19 और यह सवाल जो हमने लिखा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी भी ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल 2-3 बार इंटर के परीक्षा में 12th में पूछ चुका है, तो ये सवाल आ गया है। चलिए हम इसको हल करते। देखिए, सिद्ध करने के लिए 3 नियम होते हैं, 3 नियम से सिद्ध होता है। पहला LHS, दूसरा RHS और तीसरा मानकर। LHS का प्रयोग कब करेंगे? जब LHS में हमें लगे कि कोई फार्मूला लग रहा है तो LHS लेकर चलेंगे। RHS में अगर फार्मूला लगे कि फार्मूला लग जाएगा तो RHS लेकर चलेंगे। और जब ऐसा कंडीशन हो कि दोनों में से कोई नहीं है तो मानकर सिद्ध करते हैं। अब यहां पे अगर हम फोकस करें तो tan a प्लस b का फार्मूला होता है, tan a माइनस b का फार्मूला होता है, लेकिन 2b बाई a कोई फार्मूला नहीं होता है। तो हम यहां से LHS लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। LHS क्या कह रहा है कि tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a बाई b और प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a बाई b लिख दी। ये LHS हमने लिखा है और इसको ऐसे हल करना है कि ले जाकर हमें 2b बाई a पर छोड़ देना है, यानी 2b बाई a मान आता। तो हम कैसे इसको सिद्ध करें, पहले ध्यान दीजिएगा। सुनिएगा, अगर हम ये दोनों में अगर तुलना करें तो पाई बाई 4 माइनस प्लस है 1/2 cos इनवर्स a बाई b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएं, बहुत लंबा। ये जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है बाबू, ये वाला, ठीक ना, ये जो दिया गया है ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे? ये ठीक है ना, ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। tan 1/2 cos इनवर्स a बाई b और 1/2। तो हम करते क्या है कि इसको सर मान लेते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं। क्या मानते हैं? ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मान लेते हैं कि सर माना क्या कि सर 1/2 cos इनवर्स a बाई b इक्वल टू, मान ली। कैसे सर? तो ये जो मान है ना, इसको हमने मान लिया क्या? थीटा के बराबर। और अब आप समझदार हैं, 1/2 लेके उधर जाएंगे तो cos इनवर्स a बाई b इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड में है, उधर लेके गए मल्टीप्लाई हो गया। अब लिखना होगा तो a बाई b इक्वल टू cos 2 थीटा। इतना तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को? बढ़े ना आगे। tan तो हमने लिख दिया, क्या हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। tan, सुनिए, tan पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 प्लस तो प्लस 1/2 cos इनवर्स a बाई b। तो ध्यान दीजिएगा कि सर ये जो हमने माना है ना, इसको क्या माने हैं? थीटा। इसको क्या माने बाबू? थीटा। तो अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे इतना की जगह? थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए, कोई समस्या? चलो, फॉर्मूला tan a प्लस b का और एक तरफ फॉर्मूला tan a माइनस b का। तो आप जानते हैं
कि सर tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला पे ले जाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि सर tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan, कोई दिक्कत, प्लस tan पाई बाई 4 tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan, कोई दिक्कत है तो बताया जाए, ठीक है ना, ओके है। चलो tan पाई बाई 4 का मान 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 का मान 1 इंटू tan प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1 और tan, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब यदि यहां से आगे बढ़ते हैं तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेने का मतलब कि सर इसको हल करते हैं। 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan, कोई दिक्कत, ठीक है ना। क्या करेंगे 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, तो हम डायरेक्ट लिख दें 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये और ये गुना हो गया, प्लस 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा का, एनी डाउट, ठीक है। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सुनिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 tan थीटा बाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, कोई दिक्कत, 2 tan थीटा प्लस माइनस 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऐसे सुनिए ना, इसको ऐसा करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा का, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखिएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा समझ में आ गया ना, कि 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको लिख दें sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा बाई एलसीएम लीजिएगा ना, तो cos स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। अब लिखना होगा तो क्या लिख पाइएगा, सुनिएगा 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर क्या माने a बाई b, तो a बाई b, तो b ऊपर आके गुना हो जाएगा 2b बाई a इक्वल टू RHS, यही तो प्रूफ करना था। बोलिए कोई दिक्कत है तो, कोई समस्या है तो कहिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं क्या है अगला सवाल, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा।
20 नंबर सवाल पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए 20 नंबर सवाल क्या है। 20 नंबर कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 इक्वल टू π/2। सुनिए, अच्छा सवाल है। कह रहा है ना कि इसको सिद्ध करें। देखिए, सिद्ध करने के लिए 3 गो नियम है। एलएचएस में यदि फॉर्मूला तो वो लेके चलिए, अगर आरएचएस में फॉर्मूला तो आरएचएस लेकर चलिए, और जब कोई फॉर्मूला नहीं है तो थीटा मान कर चलिए। बस यही होता है। हम यहाँ पर अगर फोकस करें तो एलएचएस में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो हम यहाँ पे एलएचएस लेकर चलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड एलएचएस। सुनिए, एलएचएस से लेकर चले साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस साइन इनवर्स 1/, यही है ना। तो हम ऐसा करें क्या, देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। π/2 ही लाना है तो हम इसको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करके देखें कि क्या मान आता है। सुनिएगा, इसको चेंज करने के लिए हमने बताया था ना कि एक सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज ले लीजिएगा। साइन इनवर्स लंब बट्टा में कर्ण 1 और 9 - 1 यानी ये निकालना आधार, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 यानी ये हो जाएगा 2√, हो जाएगा। लिखना होगा तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दिएगा तो कॉस इनवर्स आधार बाई कर्ण 2√2/3 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 इक्वल टू RHS प्रूफ। देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। तो हमने किया क्या कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x के जगह पे π/2। एनी डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए, सवाल नंबर क्या था ये 20। 21 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर सवाल नंबर कह रहा है कि सिद्ध करना है कि cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स, ठीक है, 63/65 इक्वल टू π/, यही ना सवाल। हमने सवाल लिख दिया है और कह रहा हूं कि इसको सिद्ध करें कि π/2 के बराबर। तो सबसे पहले cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसा देखिए, जब भी सवाल मिले ना तो प्रयास यह करना चाहिए कि हम रूट से कितना बच सकते हैं। रूट से ज्यादा बचने के लिए ध्यान में रखना पड़ता है। अगर रूट रहेगा तो जोड़ घटा गुना भागा अधिक होगा और फिर माथा का जो है वो तो वही करेगा, ठीक ना। रूट से जितना बच के रहिएगा, हल करते समय उतना बेटर होता है। तो या तो आपको हमने ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बताए हैं वैसे cos इनवर्स, लेकिन अभी हम मेरा प्राथमिकता क्या है कि कम समय में सवाल को कैसे हल करें। तो ये जितने हैं ना, इसको हम tan इनवर्स में, सवाल को ही tan इनवर्स में बदल दिए। कैसे, सुनिएगा। इसको अगर लिख दें tan इनवर्स बदलने के लिए तो क्या करिएगा, 3 5 25 - 9 16 यानी ये हो जाएगा 4। और इसको यदि चेंज कर दे तो ये 12, ये 13, तो 169 - 144 यानी अगर इसको तो इसको रहने दे, क्या रहने दे रहे हैं, ठीक ना। 63 65 कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, तो इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चाहे बदल नहीं दीजिए टाइम, चलिए ना, क्या सुनिए क्या है बाबू, ये 63 और ये कितना हो जाएगा, तो बाबू 65 का
स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर कितना होगा, गुना करके बताइए तो। चलिए ठीक है, 65 माइनस 63 इंटू 65 प्लस 63 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 3 8 और 6 दिन के बाद 128 है, 128 दिन का कितना हो जाएगा 256 और 256 किसका होता है बताइए तो, 14 ही ना 16 का। चलिए ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला, अरे ये वाला बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये कंप्लीट है ना। चलिए तो हम इसको करते क्या है सुनिएगा, कि इस सवाल को tan इनवर्स में बदल देंगे। tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 16/63 बराबर पाई। कोई दिक्कत, सिद्ध करना है कि पाई/2 के बराबर है, ठीक ना, सिद्ध करना है कि पाई/2 के बराबर है। एलएचएस लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक ना। क्या है कि सर tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 16/। देखिए शिक्षक की अहम भूमिका होती है कि जितना आसान से आसान आपको समझा दें। अब cos इनवर्स बनाते ना, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, और रूट से जितना अधिक हो सके बचने का प्रयास किया जाए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में रूट का फॉर्मूला नहीं आता है, तो इतना के जगह पर हम किए क्या कि tan इनवर्स 4/3 प्लस 5/12 1 माइनस 4/3 इंटू 5/, और प्लस tan इनवर्स 16/63 अपने जगह। कोई दिक्कत, चलिए tan इनवर्स लघुत्तम लेंगे बढ़ती है, सॉरी क्या लघुत्तम आएगा 12 3 16 प्लस बाई 1 माइनस 20/36 और प्लस tan इनवर्स 16/। कोई दिक्कत, अब आगे की तरफ हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। मान सुनो, tan इनवर्स 21/, 16 5 21/12 बाई लघुत्तम क्या लिए हैं बाबू 36, तो 36 माइनस 16 है ना, 36 माइनस 20 और प्लस tan इनवर्स कितना है बाबू 16/, सुनिए tan इनवर्स बढ़ती है 21 तरीका 63/16 प्लस tan इनवर्स 16/। सुनिए आगे, tan इनवर्स और प्लस tan इनवर्स उधर दिया गया है, तो अगर इस बात को हम ऐसे लिखे कि tan इनवर्स 63/16 और प्लस cot इनवर्स 63/16, तो गलत है क्या, tan इनवर्स को cot इनवर्स बदल दिए 63/16। कोई दिक्कत, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2 इक्वल टू RHS प्रूफ। क्या फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स 63/16 था, इसको tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज कर दिए, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला 63/16। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई। बोलिए ये सिंपल था कि वो हम फॉर्मूला लगाते वो सही था, ठीक ना। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना, कि कैसे आप सीख पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है 22 नंबर। चलिए 22 नंबर का सवाल का सुनिएगा, 22 नंबर कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 बराबर
वैल्यू निकाला, माफ कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है ना कि इसका मान ज्ञात करें इक्वल टू, रुकिए जिससे पूछेंगे वही बात, ठीक है। देखिए ये जो है ना, दिमाग में उसको एकदम ओपन रखिए। आप परीक्षा के व्यू से 50 दिन 40 दिन के बाद आपका परीक्षा है, तो इस व्यू से पढ़े कि समय कम लगे और हम सीख ज्यादा पाए। अब इसको हल करना है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। देख रहा था सर, हल किए तो कैसे हल किएगा? tan इनवर्स, चलिए ठीक है। tan इनवर्स बताइए, 12th का परीक्षा देने वाले हैं, 12th के परीक्षा देने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ाई के नाम पे खाली खिलाई हो रहा है, बाबू के पैसा बर्बाद करना है। बैठा भैंसिया किन ला 10 गो। सुनिए, tan इनवर्स 1 को हम क्या कर सकते हैं, tan पाई बाई, सुनिए, और प्लस क्या लिखे, रुकिए तो बोलेगा नहीं, राजा खरब का आए कोस इनवर्स क्यों बोले? बस क्या सर कि अभी हमने आपको बताया क्या कि सर cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो हम हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या कहेंगे कि सर, डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या कि सर पाई बाई, समझ में आया? कैसे समझ में आया कि सर cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर, देखिए कम समय में सवाल पे ज्यादा कमांड कर रहा है। अगर मान लीजिए लंबा पढ़ाना होता ना तो हम लिखते पूरा जो आप बोल रहे थे, लेकिन उतना नहीं करना। देख लिए कि cos इनवर्स और साइन इनवर्स दिया गया और दोनों में थीटा बराबर है, तो डायरेक्ट हमने पाई बाई 2 लिख दिया। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, एलसीएम लीजिएगा 4, पाई प्लस 2 पाई, क्या आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। समझिए कितना बेस्ट सवाल था। इसमें केवल महत्वपूर्ण यह था कि ये केवल आपको पहचानना था, और जो नहीं पहचान पाए वो लंबा बनाते जाएंगे, ठीक ना। तो दिमाग जो है ना पूरे तरह से खोल कर बैठना है कि हम कैसे सवाल पे कमांड कर सके, ठीक ना। चलिए और क्या है, अब अगला सवाल क्या है सुनिए। प्रूफ दैट, सिद्ध करेंगे, सवाल नंबर 23, ठीक है। क्या है, सिद्ध करेंगे, सवाल नंबर 23, सिद्ध करेगी, सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर पाई बाई। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है ना कि इसको सिद्ध करना है कि मान tan पाई बाई 4 के बराबर। देखिए जब 3 को मिल जाए ना तो समस्या है, क्या समस्या जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाइए, आप फिर उसके बाद जो मान आएगा तो फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाइए, यानी एक ही फार्मूला को 2 बार लगाना है, तो जगह मिलेगा, समय मिलेगा। तो हम इसमें करते क्या है कि साधारण बनाने के लिए हम सवाल पर ही चर्चा कर देते हैं। मतलब सर देखिएगा, tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 लिख दें, ठीक है। और अगर आप चाहिएगा तो LHS RHS चेंज करके बराबर पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 1/12 लिख सकते, लेकिन कोई लाभ होने वाला नहीं, कोई लाभ नहीं होता। पाई बाई 2 रहता ना तो फॉर्मूला हम लगा सकते थे, लेकिन पाई बाई 4 है तो वो आपको अब लंबा प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। LHS लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। LHS लेकर हम चलते हैं, क्या है कि सर tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/, कोई दिक्कत, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला तो पता है, तो क्या लिखेंगे हम कि सर tan इनवर्स
2/5 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/, कोनो दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। लिखना होगा तो tan इनवर्स लघुत्तम लेंगे 15, क्या हो जाएगा 6 प्लस बाई 1 माइनस 2/15 और प्लस tan इनवर्स 1/12 अपने tan इनवर्स 11/15 बाई एलसीएम 15 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 1/15 क्या बचेगा बाबू, तो tan इनवर्स 11/13 प्लस tan इनवर्स 1/, कोई दिक्कत। और फिर आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लेंगे, तो tan इनवर्स 11/13 प्लस 1/12 बाई 1 माइनस 11/13 इंटू 1/, कोई दिक्कत। tan इनवर्स लघुत्तम लेंगे 13 गुना 12 कितना हो जाएगा 156 सही है ना, आप समझिएगा 156 क्या हो जाएगा 12 गुना 11 कितना हो जाएगा 132। चलिए आखिरी का बात प्लस बाई 1 माइनस 11/100 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5 4 145/156 एलसीएम 156 माइनस ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा जी 145/100 कट गया tan इनवर्स 1, और आप जानते हैं कि tan इनवर्स को tan π/4 बोला जाता है। tan इनवर्स कैंसिल क्या हो गया π/4 इक्वल टू RHS। कोई समस्या है तो बोलिए। π/2 रहता तो बदल अच्छा एक और देख लीजिए, सिंपल एक और सिंपल 24 नंबर क्या है कि सर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 देन x इक्वल टू ये मान निकालना है। सुनिए x का मान निकालना है ना, तो साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। चलिए साइन इनवर्स 1/3 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x। क्यों सर, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/, ठीक है ना। चलिए साइन इनवर्स कैंसिल 1/3 बराबर x का मान पूछ रहा था 1/3। कोई दिक्कत है तो बताया जाए, क्लियर है।